आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। ना सत्ता के पक्ष में ना विपक्ष के हक में, बात होगी सिर्फ जनता के पक्ष में। जौनसार के प्रदीप राय ने गांव में ही खोला मशरूम फार्म, युवाओं के लिए बने प्रेरणा स्रोत। आपको बता दें, उत्तराखंड राज्य के पहाड़ी गांव में पलायन कर रहे हैं। वहीं जनपद देहरादून के कालसी सैया अंतर्गत ग्राम उत्पाल्टा के युवा प्रदीप राय गांव में ही मशरूम की खेती कर गांव एवं क्षेत्र के युवाओं को मशरूम की खेती की ओर आकर्षित कर रहे हैं। प्रदीप राय का कहना है कि उनको इस कार्य के लिए भारतीय अनुसंधान केंद्र के विशेषज्ञ वैज्ञानिक डॉक्टर जगमोहन सिंह तोमर द्वारा सहायता मिली। उन्होंने इस खेती की ओर प्रेरित किया और लगातार आज भी हमारे संपर्क में बने हैं। उन्हीं के सहयोग से हम आज मशरूम की खेती करने में कामयाब रहे और वर्ष दर वर्ष बेहतर पैदावार हो रही है। प्रदीप राय ने अपने साथ गांव के अन्य युवा राजेश राय, अमित राय और विपिन राय को भी अपने साथ जोड़ा है और सभी युवाओं को उद्देश्य जौनसार से पलायन कर रोकना है और गांव के युवाओं को रोजगार देने और गांव की आर्थिक स्थिति को बेहतर करना है। कैमरामैन रमेश नेगी के साथ जिला संवाददाता दीवान नौटियाल, डीसीपी न्यूज, सैया, उत्तराखंड। पहले तो प्रदीप भाई आपको नमस्कार। सर, जानना चाहूँगा ये जो मशरूम की खेती आप कर रहे हैं उत्पाल्टा में, किससे प्रभावित होकर आपने फील्ड ज्वाइन की और किसी माध्यम से अगर आपको इसका प्रशिक्षण मिला है तो आप उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? दीवान भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसकी जो ट्रेनिंग है वो हमें ICR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के एक प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर जगमोहन सिंह जी द्वारा दी गई है। उन्होंने ही हमें इसके लिए मोटिवेट किया है और उनके ही कहने पर हमने पिछले साल 2020 में इस कार्य को शुरू किया और उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट हमें मिला है। तो इस बार हमने सोचा क्यों ना इसको थोड़ा बड़े पैमाने पे किया जाए। तो इस बार हमने अपने गांव के ये जो पुराने शेड हैं, जिसमें पहले बैलों को बांधा जाता था और बकरी को बांधा जाता था, तो इसी को हमने उपयोग में लाया है। और इसी जो ये कोरोना जो संक्रमण हुआ है, इसी दौरान हमें लगा कि गांव में कुछ करना चाहिए। तो गांव के कुछ और भी युवा साथी थे, तो हमने मिलके थोड़ा ये मशरूम का उत्पादन करना शुरू किया है अपने गाँव में। जी, आपने कहा कि दूसरा वर्ष आपके लिए है, तो इस मशरूम की जो आपको सही कीमत है वो यहाँ नज़दीक के मार्केट है सैया में जो पड़ता है, वहाँ मिल जाती है या फिर आपको आगे भेजने मजबूर होना पड़ता है? अभी तो हम इतनी पैदावार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसकी खपत गांव में या बाज़ार में हो पा रही है। मतलब जो हमें यहाँ पर, जो हमारे यहाँ पर उत्पादन हो रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, वो हमारे गांव में ही और जो हमारे सैया मार्केट है वहीं हो जाती है। आपका एजुकेशन प्रदीप भाई बताएंगे कि क्या एजुकेशन है आपका? और क्योंकि इस फील्ड के लिए शायद जो मैं देख रहा हूँ जिस तरह से आपने प्रोसेस किया है, उसके लिए नॉलेज होना ज़रूरी है, जिस तरह से निकल रहा है हर चीज़ का। और मैंने आपको अंदर आकर देखा इसमें, तो चप्पलें जूते जो है वो यहाँ के अलग है। मैंने देखा बाहर उतारते हैं, बाहर का शूज और अंदर का वो अलग है। वो ऐसा क्यों है? क्या जो मशरूम की खेती है, इसमें विशेषकर सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और अगर इसमें सफाई ना हो तो इसमें फंगस लग जाता है इसमें, तो ये पूरी फसल ख़राब हो जाती है मशरूम की। और बाकी जो हमें कमी लगती है, हमें कोई मालूम नहीं है, तो जो इसके विशेषज्ञ हैं, तो हम यूट्यूब के ज़रिए या कहीं किताब के ज़रिए पढ़ के उसको हम दूर करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू। ये आपने देखा है ग्राम उत्पाल्टा के इन युवा साथियों का ये जो फार्म इन्होंने खोला है मशरूम के माध्यम से। और ये जहां हम बात करते हैं पहाड़ी क्षेत्र से पलायन की, अगर मैं जनपद उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड के पहाड़ी राज्यों की अपेक्षा जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर से अभी बहुत कम पलायन हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सुविधाओं के अभाव में, अच्छी एजुकेशन के अभाव में पलायन हो रहा है। उसके बावजूद अगर ये युवा साथी, जैसे इन्होंने प्रतिक्रिया जानी इनकी, कि एजुकेशन भी ले रहे हैं, कुछ लोग प्राइवेट भी कर रहे थे, लेकिन उससे बेहतर समझा कि ये फील्ड आगे अच्छा वो कर सकते हैं इसमें, तो इन्होंने अपनाया है। और सबसे बड़ी बात कि इसके लिए जो इनको प्रेरित किया गया है, जो प्रदीप भाई जो कि यहाँ सबसे पहले जिनको 2 साल हुए हैं, ये जो युवा हमारे साथ खड़े हैं इनको अभी फर्स्ट साल ही है। और साथ में उस संस्था का मैं धन्यवाद दूंगा उस जिनके माध्यम से इनको ट्रेनिंग मिलती है इसमें। और जौनसार बावर के साथ साथ समूचे पहाड़ी राज्यों के युवाओं से मैं ये निवेदन करूँगा कि आप भी इस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं।
आप भी इस मशरूम के माध्यम से हो या कोई और बिज़नेस हो, बागवानी हो, तरह तरह के कहीं और भी बिज़नेस के माध्यम से आप गांव में रुककर भी अच्छा बिज़नेस कर सकते हो। इससे ना मात्र पलायन रुकेगा अपितु आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। तो बने रहेगा इसी तरह की और ताज़ा तरीन खबरों के लिए हम आपको दिखाएंगे तमाम खबरें डीसीपी न्यूज़ के साथ। कैमरामैन रमेश नेगी के साथ जिला संवाददाता दीवान नौटियाल, उत्तराखंड, देहरादून।